जब मन ना लगे भगवत स्मरण में, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी गुरु की वाणी को, किसी गुरु के शब्द को, किसी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक की जो वाणी हो, उनका जो मंत्र हो, उनकी जो दीक्षा हो, या उनके द्वारा कोई मंत्र हमको मिला हो या वाणी मिली हो, उस वाणी के बल पर हम भगवान का भजन करना प्रारंभ करें, हम उस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करें, तो ये निश्चित है कि शिव तत्व की प्राप्ति हमको हो जाती है। एक विश्वास लेकर, एक भरोसा लेकर, एक विश्वास के साथ में आप भगवत की भक्ति की ओर जब बढ़ेंगे तो उसका एक आनंद अपने आप प्राप्त होगा। मेना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 बेटियां, इन तीनों ने मृत्यु लोक में आने के बाद में, पृथ्वी पर आने के बाद में भगवान की देवादिदेव महादेव के शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना। एकांत में बैठकर भगवान शंकर की भक्ति को धारण करना। मेना माता पार्वती जी की माता जी, धन्या सुनैना जी माता जानकी जी की माता जी, कला कीर्ति माता राधा जी की माता जी। अगर इनको श्रेष्ठ संस्कारवान संतान भी अगर प्राप्त हुई है, तो एकांत में बैठकर जो शिव भक्ति करी है, एकांत में बैठकर जो भगवान शंकर का गुणगान किया है, एकांत में बैठकर जो भगवान शंकर का नाम उच्चारण किया है, एकांत में बैठकर जो शंकर भगवान की आराधना करी है, एकांत में बैठकर जो शंकर जी पर जल चढ़ाया है, एकांत में बैठकर भगवान शिव के नाम को, पंचाक्षर षडाक्षर द्वादशाक्षर जो नाम को उन्होंने गुनगुनाया है, उसी से इतनी संस्कारवान पार्वती, राधा और सीता जैसी संतान प्राप्त हुई है। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बहुत हमारे घर में हम बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हैं, हमारे घर में हम बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। बहुत विचित्र समय चल रहा है। आज के जमाने में घर के ज्ञान बच्चे कम लेते हैं और बाहर का ज्ञान बच्चे ज्यादा लेते हैं। नाटक में, सीरियल में, दोस्तों से, फ्रेंड से, कॉलेज में, स्कूल में, या कोई ऐसे मित्र मिल गए, दोस्त मिल गए, संगत वाले मिल गए, कोई ऐसा मिल गया, उसका ज्ञान, आज के ज़माने की जो पीढ़ी है वो घर से ज्ञान कम ले रही है, बाहर से ज्ञान ज़्यादा ले रही है। घर में जो ज्ञान होता था वो आज के ज़माने की पीढ़ी लेना नहीं चाहती। घर का जो ज्ञान होता है वो आज के ज़माने की पीढ़ी नहीं लेना चाहती। एक माता पिता अपने बच्चे से कहें कि तुम थोड़ा भगवान शिव को नमन कर लिया करो, कभी एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर चले जाया करो, तो बच्चा हंसता है। अगर माता पिता या घर का बुजुर्ग या घर का बड़ा कह दे कि तुम मंदिर जाओ, देवालय जाओ, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, तो घर के बेटा बहू हों, चाहे बेटियां हों, चाहे बच्चे हों, वो हंसते हैं। क्या होता है जल चढ़ाने से? क्या होगा भगवान शंकर की भक्ति करने से? अगर दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे धर्म की ओर ले जाने की बात करेगा, अरे वहां चल हमारे साथ में, वहां पर बैठना थोड़ी देर, कुर्सी लगी हुई है, बढ़िया आराम से, ना फूल चढ़ाना पड़ता है, ना पत्ती चढ़ाना पड़ती है, ना बेलपत्र चढ़ाना पड़ता है, ना जल चढ़ाना पड़ता है, बस वहाँ तो जाके बैठ जाओ और भगवान मिल जाता है। ये
हमारे घर के बच्चों को जो घर के लोग ज्ञान देते हैं वो उस ज्ञान को नहीं लेना चाहते, और कोई दूसरा व्यक्ति जो तुम्हारे बच्चों को गलत दिशा की ओर ले जाना चाहता है वो थोड़ा सा ज्ञान देता है और अपने घर के बच्चों को उस ओर मोड़ लेता है। उनको बचाना है हमें। एक पिता ने एक पत्र लिखा है, पर उस पत्र में पिता ने अपना नाम नहीं लिखा, और उस पत्र में पिता ने इस पत्र को टीवी पर बताने का भी मना करा। इसलिए मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा पत्र ना दिखाओ। एक पिता ने पत्र लिखा है, उस पिता ने पत्र में लिखा है, गुरुदेव पिता ने अपने पत्र में लिखा, एक पिता अपने पत्र में लिखता है कि गुरुजी, देखिए पत्र को, मेरी बेटी 14 साल की, बस मात्र 14 वर्ष की मेरी बेटी है, और मेरी बेटी को उसकी किसी सहेली ने किसी अन्य जगह पर ले जाकर किसी दूसरे से मिलवाया, दूसरे ने तीसरे से मिलवाया, तीसरे ने चौथे से मिलवाया, और मेरी 14 वर्ष की बेटी अपना मार्ग भटक गई। और हमारा सनातन धर्म छोड़कर मेरी 14 वर्ष की बेटी प्रेम के जाल में फंसकर वो 14 वर्ष की बेटी दूसरे धर्म में प्रवेश कर गई। आप जरा विचार करिएगा, आप जरा अपनी चित्तवृत्ति में ये बात उतारिएगा। 14 वर्ष की बेटी को, इतनी छोटी सी कन्या को, इतनी छोटी सी बेटी को, उसको क्या ज्ञान दिया जा रहा है, उसको क्या समझाया जा रहा है? आज के बच्चे, घर में से 2 चीजें हमारे घर की चली गई। एक, घर के नवयुवक बच्चों को घर के बड़ों का ज्ञान नहीं भाता, ज्ञान अच्छा नहीं लगता, और घर के बच्चों को घर का भोजन अच्छा नहीं लगता। ये 2 चीजें हमारे घर से चली गई। ये गई। हमारे घर के बच्चों को ना घर में ज्ञान अच्छा लगेगा, माता पिता कुछ कहेंगे तो वो ठीक नहीं लगेगा, घर के बुजुर्ग कुछ कहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एक घर के बच्चों को घर के बुजुर्गों का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, एक घर के बच्चों को घर का भोजन अच्छा नहीं लगता। जिसको घर का ज्ञान और भोजन दोनों अच्छा लगना बंद हो जाए, समझ लेना कि उसकी विनाश की सीढ़ी प्रारंभ हो चुकी है। जिसका घर अनुशासन में रहता है, जिसका परिवार अनुशासन में रहता है, नहीं होता है। अगर आपका घर अनुशासन में चल रहा है, आपका घर अनुशासित होकर चल रहा है, आपके घर में बड़ों का आदर हो रहा है, आपके घर में छोटों का सम्मान हो रहा है, आपके घर में स्त्रियों को मान सम्मान दिया जा रहा है, आपके घर में सबको, बुजुर्ग हों, बड़े हों, छोटे हों, आदरणीय हो, सबको अगर अनुशासन में लेकर चल रहे हो, जिसके घर में, जिसके परिवार में अनुशासन में जिसका घर परिवार चलता है, उसके घर में कभी दुशासन जन्म नहीं लेता। जिसका घर अनुशासन में चलना बंद हो जाता है,
जिसका परिवार अनुशासित नहीं हो पाता है, उसके घर में दुशासन जन्म ले लेता है। और वो दुशासन जो अपने स्वयं की भाभी माता द्रौपदी के चीर को पकड़कर खींच रहा होता है। बड़ी विडंबना, बड़ी विडंबना। घर में अनुशासन रखिए। एक बहन भाई के अनुशासन में रहे और एक भाई एक बहन के अनुशासन में रहे। बच्चे, इसको थोड़ा नीचे कर दो। बच्चे माता पिता के अनुशासन में रहे। घर के बच्चे माता पिता के अनुशासन में रहे। और घर के बच्चे माता पिता के अनुशासन में रहें। और घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो बड़े हैं, वो अपने पूर्वजों के अनुशासन में रहें, तो फिर ये पीढ़ी श्रेष्ठ बनती चली जाए। क्यों कहते हो? रविवार का दिन आता है और पूरे घर को होटल याद आती है। रविवार का दिन आता है और पूरे घर को 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल याद आती है कि आज तो संडे है, छुट्टी है, आज हम होटल में जाएंगे। घर में एक संस्कार ऐसा होना चाहिए कि आज रविवार है, हम अपने गांव के कोई विद्वान पंडित जी को बुलाकर अभिषेक करवाएंगे। यह हमारे भीतर होना चाहिए। आज रविवार है, हम कुछ भगवान की अविरल भक्ति, पूरा परिवार मिलकर हम भोजन करने के लिए होटल में जा रहे हैं। एक दिन अपने परिवार में ऐसा बनाइए कि उस दिन हमारा घर का सब व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, बड़े, सब एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे और भगवान शंकर की अविरल भक्ति की बातें करेंगे। जब हम भगवान की बात करेंगे तो भगवान भी तो हमारी बात करेगा। अविरल भक्ति की बात करें, हम भगवत भजन की बात करें, हम भगवती स्मरण की बात करें। अपनी मति क्यों बिगाड़ें? हम अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को क्यों बिगाड़ रहे हैं? हम कभी मना नहीं करेंगे कि आप होटल मत जाओ। हम कभी मना नहीं करेंगे कि आप 5 स्टार, 7 स्टार होटल में मत जाओ, क्योंकि हम मना भी कर देंगे तो तुम मानने वाले हो, कह रहे छत्तीसगढ़ वालों। हम अगर मना भी कर देंगे कि तुम होटल मत जाओ तो तुम क्यों मानोगे? हम तुमसे कहते 7 स्टार होटल में मत जाओ तो तुम मानोगे क्या? हम तुमसे कहते 5 स्टार होटल में मत जाओ, तुम मानोगे नहीं। तो जो तुम मानने वाले हो ही नहीं, तो तुमको बोलकर फायदा कौन सा है? इसलिए तुमसे कह रहे हैं, तुम 5 स्टार होटल में भी जाओ, मना नहीं है। 7 स्टार होटल में भी जाओ, मना नहीं है। खूब होटल का खाओ, मना नहीं है। पर निवेदन है, हफ्ते में एक बार अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठकर भजन भी करो और भोजन भी करो। हम होटल जाने की मना नहीं करेंगे। आपका मन है, आप जा सकते हो। आपके पास में पूंजी है, आप खूब घूमो, खूब जाओ, खूब घूमो। एक बहन ने पत्र में लिखा है, गुरुजी, लोग शादी की सालगिरह मनाते थे तो लाखों रुपए खर्च करते थे, जन्मदिन मनाते थे तो लाखों रुपए खर्च करते थे, पर हमारे भिलाई का ये पहली कथा देखने को मिल रही है जहां भक्तों के लिए लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर दिए। का नाम हम पढ़ें, शंभु चरणे
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। ममता निषाद, पति शिव निषाद, ग्राम जेवरा, सिरसा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं अगर बैठी हो, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। हाँ, एक बार ऐसे हिला दीजिए जी। गुरुजी, मैं ममता निषाद, पति शिव निषाद, ग्राम जेवरा, सिरसा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुजी, पूरे विश्व की ये पहली ऐसी कथा होगी जहाँ पर इस नगर के लोग जन्मदिन मनाते थे तो लाखों खर्च करते थे, शादी की सालगिरह मनाते थे तो लाखों खर्च करते थे, पर भिलाई वालों ने तो इतिहास रच दिया गुरुजी, जो भक्तों की सेवा में लाखों खर्च कर दिए। गुरुदेव, भिलाई के सेठों ने, भिलाई की संस्थाओं ने इतना खिलाया कि खाने वाले कम पड़ गए पर देने वाला कम नहीं पड़ा। एक बार जोरदार ताली बजाओ सारी भिलाई की संस्थाओं के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधु। एक एक कार्यकर्ता भिलाई नगर का हाथ जोड़ जोड़ कर, गुरुजी, कभी तरबूजा, खरबूजा, पानी, शरबत, पोहा, बिस्कुट, चॉकलेट, ऐसी कौन चीज है जो यहाँ बांटी ना गई हो गुरुदेव। ये शिव पुराण एक अलौकिक पुराण है, अलौकिक। बहन, आपने लिखा है कि सोने वाले व्यक्ति को भी जगा जगा कर रात्रि को कोई सेठ आया और पन्नी बांटकर चले गया सुलाने के लिए। धन्य हैं आप, धन्य है। ये शिव भक्ति है। इसी को शंकर की अविरल भक्ति कहते हैं। बैठिए, हर हर महादेव। शिव तत्व किसको कहेंगे? शंकर का गुणगान किसको कहेंगे? दिया मेरे मालिक ने, दिया मेरे सेठ ने, दिया मेरे सरकार ने, आपने अपने हाथों से खर्च किया, अपने हाथों से। बैसाख के महीने में आपने किसी को पानी पिलाया अपने हाथों से, आपने बिस्कुट खिलाया अपने हाथों से, आपने एक गिलास ठंडा पानी भी अगर अपने हाथों से दिया है, एक गिलास ठंडा पानी भी अगर अपने हाथों से दिया है, तो वो खाली नहीं जाएगा। बाबा ये झोली भरकर ही रखेगा, खाली नहीं है, वो मिला आपको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को परमात्मा में लगाने का प्रयास है। एक एक व्यक्ति के चित्त में शिव पुराण सही है। सन्यासी की मति और एक घर में रहने वाले गृहस्थी की श्रीमती
अगर ये ठीक है, सन्यासी की मति ठीक है, तो वो भगवान को स्वर्ग तक जा सकता है, भगवान के पास तक जा सकता है। और गृहस्थी की श्रीमती अगर ठीक है तो घर को बैकुंठ बना सकता है, घर को बैकुंठ बना। और अगर एक गृहस्थी की श्रीमती पत्नी अगर भगवत भजन वाली है, परिवार को लेकर चलने वाली है, सबसे स्नेह रखने वाली है, और घर में मीठी वाणी रखने वाली है, संतोष रखने वाली है, धैर्य रखने वाली है, अपनी वाणी को श्रेष्ठता से प्रवेश कराने वाली है, तो वो घर को स्वर्ग बना देती है, वो घर को नरक नहीं बनाने